आखिरकार 7 सालों बाद हो चुकी है बादशाह की एंट्री। अब बादशाह संभालने वाला है राशि के बच्चे को। जी हाँ, ऋषभ से डिवोर्स होने के बाद राशि पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। राशि को अपने आप को भी संभालना था और अपने होने वाले बच्चे को भी। लेकिन तभी राशि की जिंदगी में एंट्री हो जाती है बादशाह की। जी हाँ, वही बादशाह जिसके साथ राशि बचपन में खेला करती थी और कहीं ना कहीं यह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। क्या अब ऐसे में बादशाह के लौटने के बाद फिर से हमें इन दोनों का लव एंगल देखने को मिलेगा? क्या अब बादशाह करने वाला है राशि से शादी और संभालने वाला है राशि के बच्चे को या फिर नहीं? इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड की कहानी जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एसपी सर जो कि चिराग के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, चिराग तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन तुम इस तरह बिना अपनी सीनियर की परमिशन ना लिए ऐसी दादागिरी नहीं कर सकते हो। तुम यह मत भूलो कि हम एक सरकारी कर्मचारी है, हम इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसलिए चिराग तुम्हें अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा, वरना तुम्हारा यह गुस्सा एक दिन तुमसे तुम्हारी वर्दी छीन लेगा। अगले ही पल हम देखते हैं तितली अंश जो कि सनाया से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं, सनाया हमारी मैथ्स की एग्जाम करीब आ चुकी है और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसलिए प्लीज तुम हमें कोचिंग पढ़ा दो वरना हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। वैसे भी बापूद्रा दादू ने हमें टेरेस पे जाने से रोका है, वह आपको हमें पढ़ाने से तो नहीं रोक सकते हैं। सनाया कहती है, अंश और तितली मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और टेरेस पर ही पढ़ाऊंगी। तितली अंश को कुछ समझ में नहीं आता है। सनाया बताती है अपना प्लान की किस तरह उन्हें रोशन से चाबी लानी है टेरेस की। अगले ही पल हम देखते हैं रोशन जो कि टेरेस की चाबी लेकर आ जाता है और वह सिर्फ तितली और अंश के लिए सनाया तितली अंश को टेरेस पे छोड़कर बाहर से ताला लगा लेता है ताकि वह 1 घंटे बाद वापस लौट कर यह ताला खोल दे। किसी को उनके ऊपर शक भी नहीं होगा, किसी को यह पता नहीं चलेगा कि सनाया तितली अंश को टेरेस पर पढ़ा रही है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि बापूद्रा के पास पहुंच जाती है और उससे टेरेस की चाबी लेती है क्योंकि पुष्पा को पापड़ टेरेस पर सुखाने थे। अब पहले तो बापूद्रा मना कर देता है लेकिन वह रोशन से बाद में टेरेस की चाबी मंगा कर पुष्पा को दे देता है। अब यह चीज देखकर तो रोशन भी घबरा जाता है क्योंकि अब पुष्पा को पता चलने वाला था कि सनाया अंश और तितली को बापूद्रा की बिना परमिशन से टेरेस पर पढ़ा रही है। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जैसे ही टेरेस पर पहुंचती है तो वह सनाया अंश और तितली को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वह उनको कहती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं और टेरेस का गेट तो बाहर से लगा था, वह अंदर कैसे आए? सनाया कहती है बापूद्रा की नाक के नीचे से उसके रूल के खिलाफ जाकर बच्चों को टेरेस पर मैथ्स पढ़ा रही हूँ। पुष्पा कहती है सनाया यहाँ तो बच्चे थे लेकिन तुम तो समझदार थी ना। बापूद्रा इस चोल का मालिक है और उसने जो रूल बनाया है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। पूछती है कि आखिर उनकी इन सारी चीजों में मदद किसने करी? उसी वक्त रोशन वहाँ पर आ जाता है और वह सारी ही बातें बता देता है। इस बात का पता अगर बापूद्रा को पता लग जाता तो वह चोल को माथे पर उठा लेता, इसलिए पुष्पा बिना देरी करे सभी को नीचे पहुंचा देती है। अगले ही पल हम उन लड़कियों को देखते हैं जिनको सनाया ने अपने कपड़े ऑनलाइन बेचे थे। वह लड़कियां वापस चोल में आ चुकी थी, उन्हें सनाया से मिलना था। इन्होंने सबसे पहले मिलती है पुष्पा। पुष्पा उनसे पूछती है कि उन्हें सनाया से क्यों मिलना है। वह लड़कियां बताती है कि किस तरह उन्होंने कुछ दिन पहले सनाया से सेकेंड हैंड कपड़े खरीदे थे 12,500 के। अब यह सुनते ही पुष्पा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि पुष्पा को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि आखिर सनाया ने इन पैसों का क्या करा और आखिर उसकी सस्पेंड के पीछे भी और किसी का नहीं बल्कि सनाया का ही हाथ है। अगले ही पल हम राशि को देखते हैं जिसे एक कॉल आता है और वह कॉल और किसी का नहीं बल्कि बादशाह का था। अब बादशाह का नाम सुनते ही राशि खुश हो जाती है क्योंकि अब बादशाह से सीधे राशि की बात 7 सालों बाद हो रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बादशाह भी 7 सालों बाद काफी बदल चुका है और बादशाह ने 7 सालों तक राशि को कॉल इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर बादशाह को राशि की शादी के बारे में पता लग चुका था और उसे यह भी बाद में पता लगा कि बाद में राशि के साथ क्या हुआ, किस तरह
राशि का डिवोर्स हुआ। बादशाह राशि को कहता है मुझे तेरे बारे में सारी ही चीजें पता लग चुकी है राशि, तुझे इस वक्त अपने एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। अब जैसा कि यहाँ पर 7 सालों बाद आखिरकार पुष्पा इम्पॉसिबल में बादशाह की एंट्री हो चुकी है। आप मेरा चैनल पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि इस बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब जैसा कि बादशाह की एंट्री फिर से हो चुकी है तो क्या अब हमें बादशाह और राशि का लव एंगल देखने को मिलेगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ पर शो के मेकर ने बादशाह की एंट्री ही इसलिए करवाई है। तो आने वाले एपिसोड में हमें बादशाह और राशि का फुल लव एंगल देखने को मिलने वाला है। खैर फिर से आज के एपिसोड का रिकैप स्टार्ट करते हैं। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा, जिसे सारी ही बातें पता लग चुकी थी, वह सनाया से यह बातें पूछने ही वाली थी, लेकिन सनाया के पास जैसे ही पुष्पा जाती है तो वह देखती है कि सनाया को काफी सारी फुंसी हो चुकी थी। सनाया इन सारी चीजों से परेशान भी थी। पुष्पा पूछती है कि तुम्हें सनाया पहले चिकन पॉक्स हुआ है? अब क्योंकि इस बारे में सनाया को कुछ पता नहीं था, इसलिए यहाँ पर पुष्पा शांतनु मेहता को कॉल करती है, जहाँ से यहाँ पर पुष्पा को पता चलता है कि सनाया को कभी चिकन पॉक्स हुआ ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर यह चिकन पॉक्स का ही केस है, यानी कि यहाँ पर सनाया को चिकन पॉक्स हो चुका है। क्योंकि चिकन पॉक्स छूने से फैलता है, इसलिए यहाँ पर पुष्पा अश्विन, दीप्ति, अंश, तितली और साथ ही राशि को भी दिलीप के घर में शिफ्ट होने के लिए कह देती है। यहाँ पर पुष्पा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। अश्विन पुष्पा को कहता है कि माँ सनाया को उसके घर पर ही भेज देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुष्पा साफ साफ मना कर देती है और कहती है अश्विन, शांतनु जी घर पर नहीं है और सनाया को कोई भी नहीं संभाल पाएगा। तुम्हें भी पहले चिकन पॉक्स हुआ था तो मैंने ही तुम्हें संभाला था, तो मुझे पता है कि किस तरह यहाँ पर सनाया को संभालना है। हाँ, तो यहाँ पर पुष्पा ने ठान लिया है कि अब वही सनाया को संभालेगी और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरह यहाँ पर पुष्पा को यह पता लग चुका है कि उसकी सस्पेंड के पीछे किसका हाथ है। इस बारे में पुष्पा यहाँ पर जोशीपुरा जी को भी बताएगी कि मुझे पता है कि मेरी सस्पेंड के पीछे और किसी का नहीं बल्कि सनाया का ही हाथ है। क्योंकि सनाया को चिकन पॉक्स हो चुका है तो इस बात का बदला मैं बाद में सनाया से लूंगी। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी तरह इस बारे में यहाँ पर पाठक जी को पता लग जाएगा कि सनाया की वजह से ही पुष्पा उनका केस नहीं लड़ पा रही है। इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर पाठक जी सीधे ही सनाया के पास पहुंचने वाले हैं। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।